हेलो एवरीवन, एआर टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेपर बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आज हम जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में मटेरियल कैसे इन्वर्ट किया जाता है। हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मेन्यू बार में मटेरियल इन्वर्ट का। आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने डेमो कुछ मटेरियल इन्वर्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये डिटेल यहाँ पे दिखती है। अगर आपके पास कोई नई गाड़ी आती है, नया बिल आता है, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपने सबसे पहले गोडाउन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप वो मटेरियल उतार रहे हैं। जहाँ पे वो गाड़ी आप अनलोड कर रहे हैं उस गोडाउन को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गोडाउन 1। अब आपने उस वेंडर को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपका ये मटेरियल आया है। जैसे मैंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड से मुझे ये मटेरियल आया है। बिल नंबर डालेंगे यहाँ पे बिल डेट, जिस डेट में आपने वो मटेरियल इन करा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट आपको वो मटेरियल मिला है। यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे आप, जिस गाड़ी में आपका वो मटेरियल आया है। और यहाँ पे रिमार्क्स आप डाल सकते हैं इफ़ एनीथिंग, जो भी अलग है उस मटेरियल में, या कुछ भी आपने उस ट्रक के रिगार्डिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने किसी मटेरियल के रिगार्डिंग डालनी है, उस बिल के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में आप वो लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे चूज प्रोडक्ट में। माना इस बिल में हमारे पास 22/28/320 वाइट का पेपर आया, तो हम यहाँ पे 22/28 लिखेंगे। आप यहाँ पे इंचेस में भी साइज लिख सकते हो, सेंटीमीटर में भी साइज लिख सकते हो। दोनों तरह से लिखने पे ये सर्च करेगा और यहाँ पे साइज लेके आएगा। इसको ओके करेंगे हम। कौन सी शीट पैकिंग में आपको वो मटेरियल आया है, जैसे 100 में आया है, वो क्लिक करने के बाद हमें ये दिखाएगा कि ये कितने वेट पर पैकेट क्या है इसका। और ऑलरेडी अगर हमारे पास मटेरियल आया है पहले, तो कौन सी लोकेशन में पड़ा है इस गोडाउन में। अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्वांटिटी डालनी है पैकेट्स में। मानते हैं हमारे पास 65.75 पैकेट्स हमें मिले हैं, तो ये उसका वेट कैलकुलेट यहाँ पे कर देगा, जो आप अपने बिल के साथ भी टैली कर सकते हैं, ताकि आपका जो टोटल है वो मिसमैच ना हो। अब मानते हैं कि उस बिल में आपके पास 3 आइटम्स आए हैं, तो आपने ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करके आपने अगली आइटम्स डालनी है। मैं कोई भी आइटम ले लेता हूँ। शीट पर पैकेट क्या है उसका, कितना आपके पास मटेरियल आया है। लोकेशन अगर आपने अपडेट करना है कि ये तो पुराना लोकेशन है, जैसे A2, अगर आपने नए किसी लोकेशन में रखा है, जैसे आप रख लेते हैं कि R4 में रखा है, तो कोमा सेपरेट करके आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, नियर फ्रंट गेट, या कुछ भी आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी लोकेशन आप लिख सकते हैं। अगर आपने मार्किंग की हुई है तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ, जितना भी आपके पास मटेरियल आया है, ऐड रो करके आप उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आपको ये डिटेल जो इस तरह से सेव हो जाती है, जो हमें दिखाता है कि बिल नंबर क्या है, किस बिल के अगेंस्ट माल आया था, उसका रिसिप्ट नंबर क्या बना, बिल डेट, रिसिप्ट डेट आएगी यहाँ पे, किस वेंडर से माल आया था, कितना किलो माल आया, कितने पैकेट आए, कौन से ट्रांसपोर्ट से आपको मटेरियल आया था। मटेरियल इनवर्ट को व्यू करने पे आपको इस तरह से आपका ऑप्शन दिख जाएगा, किस बिल के अगेंस्ट आया, रिसिप्ट नंबर क्या बना, कौन सी ट्रांसपोर्ट है, बिल डेट, रिसिप्ट डेट, व्हीकल नंबर, और यहाँ पे आपके साइजेस, कौन सा मटेरियल आपको आया है, टोटल कितना माल आपको रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें मटेरियल इन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इन्वर्ट करते वक्त अगर आपका कोई नया साइज है जो कि आपके गोडाउन में ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू जब करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी साइज क्रिएट कर सकते हैं नया, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक साइज क्रिएट करके देखते हैं, जैसे मैं ABC गोडाउन ले लेता हूँ, कोई भी एक साइज क्रिएट कर देता हूँ मैं ऐसे ही। मान लेता हूँ यहाँ पे 22/28 370 मिल ले लेता हूँ। मैं कोई भी उठा लेता हूँ यहाँ पे। पेपर क्वालिटी ले लिया मैंने, HSN कोड ले लिया, GST जितना लगेगा इसमें, कौन से गोडाउन में ले रहा हूँ मैं, 12 नंबर पे
रेट कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, सिर्फ डमी के लिए, आपको दिखाने के लिए। ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे 0 करूँगा, इन हैंड क्वांटिटी करूँगा 0 और यहाँ पे कर दूंगा इसको सेव। जैसे ही सेव करूँगा, अब आप यहाँ पे देखिए बाइट हाई 370 मैंने क्रिएट किया था, वो मेरे पास साइज़ यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फिर उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में मटेरियल को इन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने माना 2 महीने बाद 10 दिन के बाद, जब भी अगर आप कोई बिल सर्च करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो साइज़ किस बिल के अगेंस्ट आया था, तो वहाँ यहाँ पे आप अलग अलग तरह से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोडाउन वाइज आप सर्च कर सकते हैं कि गोडाउन 1 में कितना मटेरियल आया है आपके पास, गोडाउन 2 में, यहाँ पे कंबाइंड होके आप सभी गोडाउन का देख सकते हैं, अलग अलग गोडाउन का चेक कर सकते हैं। वेंडर वाइज आप सर्च कर सकते हैं कि किस वेंडर से आपका कितना मटेरियल आया है। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में मटेरियल बहुत इजीली जो है आप इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट करने के बाद आपको वो डिटेल्स जो हैं सारी इस तरह से शो हो जाएंगी, रिसिप्ट आपकी बन जाएगी। अगर आपने इन्वर्ट को एक्सपोर्ट करना है, कौन कौन सा मटेरियल आपके पास आया है, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सभी गोडाउन का करना है आपने, तो सभी गोडाउन का कर सकते हैं। अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वेंडर से आपको कितने से कितने तारीख तक मटेरियल आया है, वो सारा आप यहाँ से फिल्ट्रेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये आपका ये मटेरियल इन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि आपने पेपर बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में मटेरियल को कैसे इन्वर्ट करना है। ये वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक अपडेट ला सकें। धन्यवाद।